सरस्वती स्टडी कोचिंग सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम टेस्ट पेपर का मिलान लेके आए हैं। आज है 14 मार्च शनिवार। तो आज हम सभी क्लास का टेस्ट पेपर का मिलान करवाएंगे। अभी क्लास 9th का टेस्ट पेपर मिलान चलेगा और पहला प्रश्न है, नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? ऑप्शन ए में है मंगल ग्रह को, ऑप्शन बी है पृथ्वी ग्रह को, ऑप्शन सी है शुक्र ग्रह को, ऑप्शन डी है शनि ग्रह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, या पृथ्वी को जलीय ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और पृथ्वी पर 71% पर जल है और 29% पर स्थल है। जल कितना परसेंट है? 71% और स्थल है 29% पर। दूसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है अमेरिका। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक लाइक कर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी पर्वत, कंचनजंगा, अन्नामुदी, K2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? द्वीप, प्रायद्वीप, दोआब, तराइन। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। ऑप्शन सी, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। भारत का प्रवेश द्वार चेन्नई को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? हरियाणा को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, 8850 मीटर, 8848.86 मीटर, 8611 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर भी होता है। वो ऑप्शन के हिसाब से उसका आंसर होता है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? थार मरुस्थल किस राज्य में है? राजस्थान में है। थार मरुस्थल किस राज्य में है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा, थार, गोबी, कच्छ रण। तो भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान थार हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान थार। अगला प्रश्न है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? हैदराबाद को, लखनऊ को, भोपाल को, दिल्ली को। तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है और भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है और भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग 6:30 बजे से रोज JMS मैथ पर, यूट्यूब चैनल JMS मैथ पर चले आइएगा, वहाँ साइंस का क्वेश्चन रोज होता है और आप लोग साइंस का क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा और लाइफ में साइंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप लोग कुछ दिन लगातार कंटिन्यू मेरे वीडियो पर बने रहे तो। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, अमेजन डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा, ऑप्शन बी। विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा। विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? रामायण, ओडिसी, महाभारत, इलियड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाभारत। विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। 15 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार, सहारा, कलाहारी, गोबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान थार जो राजस्थान में है, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। अगला प्रश्न है, सिप किला और रोहतांस दर्रा किस राज्य में है? सिप किला और रोहतांस दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। सिप किला और रोहतांस दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। सिप किला और रोहतांस दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश राज्य में है। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील सुन्सपियर झील, कैस्पियर सागर, बेकाल झील, विक्टोरिया झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन है? कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन, डुरांड, रेड क्लिफ, 19वीं समांतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डुरांड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच
डुरांड रेखा है? भारत और चीन के बीच कौन रेखा है? मैकमोहन। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। अगला प्रश्न है, भारत का आकार कैसा है? भारत का आकार कैसा है? त्रिकोणीय, वर्गाकार, चतुष्कोणीय, गोल। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, किबिथु, कन्याकुमारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोती, सरक्रेक, भोज, कक्ष। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। गुहार मोती, ऑप्शन ए। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है? पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और हर सुबह 6:30 बजे JMS मैथ यूट्यूब चैनल पर साइंस का सभी क्लास का साइंस चलता है। आप लोग जरूर जुड़िएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।